वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी डायरेक्टिंग का जो एलिमेंट है कम्युनिकेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ एलिमेंट, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग कम्युनिकेशन। ये डायरेक्टिंग का फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। आइए पढ़ते हैं। ये है फोर्थ एलिमेंट कम्युनिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। क्या होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन को कहते हैं द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियन एंड इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये वन पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ठीक है। जो भी चीज़ आप पहुँचा रहे हैं उस तक, द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्टर्स, ओपिनियंस, इमोशंस वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जो जाती है, इसको ही कम्युनिकेशन कहते हैं। हम अपनी बात, अपने विचार, अपने तथ्य, अपनी राय हम जिस माध्यम से पहुंचा रहे हैं उसको ही कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, बहुत ध्यान से देखिए। एक तो होता है सेंडर, भेजने वाला, एक होता है रिसीवर, प्राप्त करने वाला। ये तो भेजेगा नंबर 1 सेंडर, ये नंबर 2 रिसीवर प्राप्त करेगा। ये सारे तरीके हैं। मान लो सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, इसने एक मैसेज भेजा दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब मैसेज भेजा, उसमें नॉइस आई, रुकावट आई। एनकोडिंग का मतलब होता है किस तरीके से भेज रहा है, किस आइडियाज़, विचार, सिंबल तरीके से, बॉडी के एक्सप्रेशन से किस तरह से भेज रहा है, व्हाट्सअप से, ईमेल से किस तरह से भेज रहा है, ठीक है। ये चैनल है, मीडिया ऑफ चैनल के थ्रू भेजा। डिकोडिंग का मतलब उसने किस तरह से एक्सेप्ट किया, समझा किस तरह से वो, और रिसीवर तक पहुंचा, ठीक है। और पहुंच के उसने क्या फीडबैक दिया, और वो फीडबैक सेंटर तक कैसे पहुंचा। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। और ये एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। आइए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये रे। और इसको कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बोला जाता है, दिस वन, ठीक है। ये सारी बातें यही हैं, देखिए। नंबर 1 सेंडर हो गया, नंबर 2 एनकोडिंग हो गया, नंबर 3 मैसेज भेज रहे हैं, नंबर 4 चीज़ चैनल से भेज रहे हैं, नंबर 5 डिकोडिंग हो गया, नंबर 6 रिसीवर हो गया, नंबर 7 फीडबैक हो गया। तो ये प्रोसेस भी कह सकते हो आप, यही सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो इसमें एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक एनकोडिंग होती है, एक मीडिया होता है, एक डिकोडिंग होती है, एक रिसीवर होता है, एक फीडबैक होता है। आइए सबके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सेंडर कौन होता है? एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं हम, कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। पहला, सेंडर कौन होता है? दिस इज कॉल्ड सेंडर। ये सेंडर है, मैसेज भेजने वाला, ठीक है। और ये कौन है सारे? ये एम्प्लॉई हैं जो रिसीवर है, रिसीव करने वाले हैं, ये रिसीवर है। तो देखो, सेंडर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज, एक पर्सन जो मैसेज को भेजता है, संदेश को भेजता है। ही इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और वही प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, शुरू करता है। तो सेंडर, मैसेज को भेजने वाला। नंबर 2 क्या होता है? मैसेज। मैसेज का मतलब क्या होता है? ये मैसेज है, एग्जाम्पल दे रहा है मैसेज का। क्या है मैसेज? मैसेज का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, फैक्ट्स, आइडियाज एक्सेट्रा। वर्ड्स भी हो सकते हैं, कोई फैक्ट्स भी हो सकते हैं, तथ्य, आइडियाज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकते हैं, जो भी बात अपनी आप फैक्ट के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू जो भी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, जिस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं, वो मैसेज है। नंबर 3 पे है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? देखो, 2 बातें हैं, ध्यान से देखिए। ये तो है एनकोडिंग, और ये अगली बात है डिकोडिंग। इसके बीच में ऑब्लिक है। जो सेंडर भेज रहा होता है, ये सेंडर है। एक ए है ना, ये ए का मतलब हो गया, ये सेंडर है। और ये बी जो है, ये रिसीवर है। तो सेंडर जो भी डाटा अपना भेजता है, जिस मीनिंगफुल लैंग्वेज में भेज रहा है, वर्ड्स में, एक्शन में, पिक्चर्स में, डायग्राम में, गेस्चर्स में, वो सारा एनकोडिंग कहलाता है, दिस वन। फिर पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट एन आइडिया। मान लो अपनी बात को पहुंचाना चाहता है, अपना आइडिया ट्रांसमिट करना चाहता है,
दूसरे को ट्रांसफ़र भेजा जाता है। द सेंडर्स ट्रांसलेट्स द आइडिया इनटू मीनिंगफुल लैंग्वेजेस लाइक वर्ड्स, एक्शन, पिक्चर्स, डायग्राम्स, गेस्चर्स एक्सेट्रा। जिस फॉर्म में भी भेजने वाला सेंडर ए वर्ड्स की फॉर्म में, एक्शंस की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, डायग्राम भी अपने बॉडी गेस्चर की फॉर्म में जो भी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, तो जो कह रहा है, तो एनकोडिंग हमेशा सेंडर से जुड़ा हुआ होता है, दिस वन। ठीक है, रिसीवर के लिए डिकोडिंग होता है। आगे पढ़ेंगे डिकोडिंग। नंबर 4 पे कह रहा है हमें मीडिया या चैनल, किसके थ्रू भेज रहे हो आप, किस चैनल के थ्रू भेज रहे हो। तो इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज पास्ड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मोबाइल है, ध्यान से देखिए, मोबाइल के थ्रू मैसेज जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये मीडिया चैनल इसका मोबाइल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रखा, फेस टू फेस भी हो सकती है नंबर 1, टेलीफोनिक भी हो सकते हैं नंबर 2, लेटर भी हो सकता है नंबर 3, रेडियो भी हो सकता है नंबर 4, टेलीविज़न भी हो सकता है नंबर 5। ठीक है, मोबाइल से भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ नंबर 6, ईमेल से भी हो सकता है। ठीक है, और मोबाइल का मतलब व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह, ये सब तरीके हैं मीडिया चैनल के, इस माध्यम से आप भेजना चाहते हैं। फिर है डिकोडिंग, ये रिसीवर से जुड़ी होती है, ये रिसीवर है। डिकोडिंग हमेशा रिसीवर से जुड़ी होती है। रिसीवर कन्वर्ट्स द सिंबल्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेंडर टू गिव हिम द मीनिंग ऑफ मैसेज। जिस हिसाब से वो समझ रहा है, जिस लैंग्वेज में वो समझ रहा है मैसेज को रिसीव करने वाला, ठीक है, वो कन्वर्ट करता है उन सिंबल्स को जो भी रिसीव करें सेंडर से। इसको हम कहते हैं डिकोडिंग, किस फॉर्म में रिसीव कर रहा है। ठीक है, एनकोडिंग का मतलब क्या हुआ, सेंडर जो भेज रहा है जिस तरह से भेज रहा है। डिकोडिंग का मतलब वो किस लैंग्वेज में किस तरह से समझ रहा है। रिसीवर कौन होता है, प्राप्त करने वाला। द पर्सन ऑन ए ग्रुप हु इज सपोज्ड टू रिसीव द मैसेज, ये रिसीवर है जो मैसेज को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल लिसनर भी हो सकता है, ये कोई रीडर भी हो सकता है, ऑब्जर्वर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। नंबर 7 पे फीडबैक। फीडबैक का मतलब जब पूरी इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज भेजना चाहता था सेंडर, एक रिसीवर प्राप्त करना चाहता था, तो पूरा मैसेज हो गया, तो जो रिसीवर ने प्राप्त के बाद में फीडबैक दे रहा है कि मुझे समझ में आया नहीं है, जो भी है, इसको हम कहते हैं फीडबैक। इट मीन्स द रिएक्शन, रिप्ले, रिस्पॉन्स विच द रिसीवर सेंड्स टू एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ये सेंडर है भेजने वाला, दिस वन, ये प्राप्त करने वाला है रिसीवर। तो ये अपना फीडबैक देगा बाद में, क्या देगा ये अपना फीडबैक, किस फॉर्म में, ये देगा किस फॉर्म में कि मुझे प्राप्त हुआ नहीं हुआ। तो ये इसका मतलब होता है वो एक्शन, रिएक्शन, रिप्ले, रिस्पॉन्स जो रिसीवर सेंड करता है एज एन एक्नॉलेज को रिसिप्ट की फॉर्म में देता है या सबूत की फॉर्म में दे रहा है कि हाँ मैं समझ गया हूँ, उसे फीडबैक कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस का मतलब हो गया मेरिट्स। ठीक है, ये प्लस पॉइंट्स या फ़ायदे क्या हैं, पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं, ये रे भाई। पहला, बेसिस फॉर कोऑर्डिनेशन का तो बेस ही है मेन। स्मूथ वर्किंग, बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, इफेक्टिव रिलेशनशिप, मोरल एंड मोटिवेशन। पढ़ते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखिए। बेसिस फॉर कोऑर्डिनेशन, ये हम फ़ायदे पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन के, संप्रेषण के लाभ हिंदी में बोले तो। कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन के तो बेस है ये कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन तभी सफल हो सकता है जब आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा सा हुआ हो, प्रॉपर चैनल से दोनों तरफ से। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन तभी सही बैठ पाएगा जब कोऑर्डिनेशन सही होएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन तभी हो सकता है जब कम्युनिकेशन बढ़िया हो। नंबर 2 वगैरह स्मूथ वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब पूरे एंटरप्राइज की स्मूथ वर्किंग कम्युनिकेशन ढंग से हो रहा है तो उसके बेस पे हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो यार व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज कम टू स्टैंड स्टिल। आपकी सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी, गैप आ जाएगा अगर कम्युनिकेशन गैप वहाँ पर है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बढ़िया कम्युनिकेशन का चैनल होना चाहिए, तभी आपका जो है स्मूथ वर्किंग एंटरप्राइज में हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। नंबर 3 पे कह रहा है बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। ये तो जान है, किसी भी बिजनेस की जान होता है डिसीजन मेकिंग। एक बिजनेस को, एक मैनेजर को, एक मालिक को बहुत अलग अलग समय पर बड़े क्रूशियल मोमेंट पर बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं और सब कम्युनिकेशन के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन ही प्रोवाइड करता है। ऑल्सो द मैनेजर डिसीजंस आर कन्वेड टू सबॉर्डिनेट फॉर एग्जीक्यूशन थ्रू कम्युनिकेशन। और मैनेजमेंट भी जो डिसीजन लेती है वो भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपने सबॉर्डिनेट या अपनी टीम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग का बेसिस होता है कम्युनिकेशन।
नंबर 4 पे कह रहा है इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। इससे जो मैनेजर होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी होती है किसी भी काम को कम समय में बहुत अच्छे तरीके से करने को एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। इससे मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पढ़ते हैं कन्वेइंग द गोल्स, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, एलोकेटिंग जॉब्स, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। ये सारे काम जो भी हैं कन्वे करने पड़ते हैं, आर डन थ्रू कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल हैं, विच विल इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो एक हम एग्जांपल दे रहे हैं कि मैनेजर या मैनेजमेंट है, मैनेजर मान लो, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। नंबर 5 पे कह रहा है प्रमोट्स कॉर्पोरेशंस एंड इंडस्ट्रियल पीस। इससे कॉर्पोरेशन और इंडस्ट्रियल पीस दोनों बढ़ते हैं, प्रमोट होते हैं, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन, अगर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है, प्रमोट्स कॉर्पोरेशन, इससे कॉर्पोरेशंस बढ़ती हैं, सहयोग बढ़ता है। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स विच विल रिजल्ट इन इंडस्ट्रियल पीस। जिससे ये रिजल्ट निकलता है पूरे बिजनेस में शांति रहती है और कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, सब मिलजुल के काम करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर बहुत अच्छी होती है। नंबर 6 एस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। इससे आपकी जो लीडरशिप है बहुत बढ़िया हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द सबॉर्डिनेट द लीडर शुड पजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छा लीडर वही होता है, ठीक है, ये लीडर है, बॉस है, ये सारे इसके सबॉर्डिनेट हैं, तो जो सही से लीड करता है और जिसमें कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत इफेक्टिव आता है, जो बात करता है सब इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ ये हमारे लिए बात कर रहा है, तो वो एक अच्छा लीडर होता है। तो एक अच्छे लीडर के लिए कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इससे इफेक्टिव लीडरशिप होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बूस्ट मॉरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। इससे मॉरल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है अच्छा कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स ह्यूमन रिलेशंस इन इंडस्ट्री। दिस विल बूस्ट अप द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स एंड दे विल बी मोटिवेटेड। अगर आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कम्युनिकेशन होता है तो इससे ह्यूमन रिलेशनशिप इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया होते हैं। इससे सब एम्प्लॉयज़ का मॉरल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सब मोटिवेट होते हैं। और इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। आई होप आपको ये यूनिट अच्छी लगी होगी। मैंने टोटल डायरेक्टिंग पे 10 यूनिट बनाई हैं, थोड़ी सी बड़ी यूनिट थी तो थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करा है। आप सबको अच्छे से समझने के लिए ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। हाँ, आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास की वीडियोस भी शुरू कर दी हैं अकाउंट्स की, आप उनको भी मोटिवेट करें, वो भी देखें। आप इस तरह वीडियो देखते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।